नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल जनता ही जनार्दन पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम टीम मेलोडी पर चर्चा करेंगे, जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर व लाइक भी करें। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली से उड़ान भरी तो जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में जॉर्जिया मेलोनी ने टीम मेलोडी का जिक्र किया था और उसके बाद पूरी दुनिया में राजनीति के जानकार टीम मेलोडी के अर्थ का डिकोड करने में जुट गए हैं। मेलोडी टर्म से दुनिया अच्छी तरह से परिचित है। जॉर्जिया ने ही अपने नाम से पहले 3 वर्ण MEL और मोदी के अंतिम 3 वर्ण ODI को मिलाकर बनाया था। यही कारण है कि जब कभी जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है, सोशल मीडिया पर मेलोडी हैशटैग ट्रेंड करने लगता है। लेकिन टीम मेलोडी पहली बार मेलोनी और मोदी की वीडियो में प्रयोग किया गया है। दरअसल G7 सम्मेलन में जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी दुनिया के ताकतवर नेता के रूप में उभरे हैं। दुनिया भर के मीडिया में मेलोनी के ऋषि सुनक और मैक्रोन से व्यवहार की चर्चा हो रही है। राष्ट्र प्रमुखों के औपचारिक स्वागत के दौरान ऋषि सुनक बार बार मेलोनी के करीब आने की कोशिश कर रहे थे और जानते हो, मेलोनी दूर होती जा रही थी। इसी डिनर के समय मैक्रोन मेलोनी का हाथ चूम रहे थे और मेलोनी ठंडा रिस्पॉन्स दे रही थी। लेकिन मोदी के साथ वीडियो खुद जॉर्जिया मेलोनी पोस्ट करती हैं और दोनों में आपसी समझ अलग ही स्तर पर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इसके बहुत से कारण हैं। मेलोनी की तरह मोदी भी दक्षिणपंथी विचारधारा से आते हैं। मोदी लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर इस सम्मेलन में पहुंचे थे। इसके विपरीत ऋषि सुनक चुनाव में जाने वाले हैं और उनकी पार्टी के जीतने की कोई उम्मीद नहीं। उधर मैक्रोन वामपंथी विचारों के हैं और यूरोपियन यूनियन की राजनीति में भी दोनों में मतभेद है। मैक्रोन फ्रांस में मध्यावधि चुनाव करवा रहे हैं। दक्षिणपंथ पूरे यूरोप की तरह फ्रांस में भी मैक्रान के लिए सिरदर्द बना है और यही स्थिति बाइडन और किशदा की भी है। इटली में चुनाव 2027 में होने हैं और मेलोनी की लोकप्रियता चरम पर है। सभी को पता है कि अगले G7 में मोदी और मेलोनी जरूर होंगे, बाकी 6 का कोई भरोसा नहीं। मोदी और मेलोनी के जीवन के अनुभव भी कुछ एक जैसे हैं। मोदी कई बार बता चुके हैं कि उनकी मां ने घरों में बर्तन साफ करके उनका पालन पोषण किया था। तलाक के बाद मेलोनी को भी उसकी मां ने ही बड़ा किया था। छोटी उम्र में मोदी RSS से जुड़ गए थे और मेलोनी भी बहुत कम उम्र में ब्रदर्स ऑफ इटली की प्रमुख बन गई थी। मोदी के आदर्श वीर सावरकर हैं तो मेलोनी के आदर्श मुसोलिनी हैं। मोदी ने आजादी के बाद 70 वर्ष से सत्ता पर काबिज कांग्रेस को उखाड़कर दक्षिणपंथी बीजेपी को तीसरी बार जीत दिलाई। मेलोनी की अगुवाई में 80 साल बाद
इटली में दक्षिणपंथी ब्रदर्स ऑफ इटली सत्ता में आई है। अगर समस्याओं की बात की जाए तो मोदी और मेलोनी के सामने एक जैसी चुनौतियां भी हैं। मोदी बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों से परेशान हैं। मेलोनी भी बिना कागजात भूमध्य सागर के रास्ते मुस्लिम देशों से दाखिल होने वालों से जूझ रही हैं। मोदी को विपक्षी दलों के झूठे प्रचार ने परेशान कर रखा है। इटली की हालत यह है कि G7 के दौरान ही संसद में पक्ष और विपक्ष में लात घूंसे चल गए थे। मोदी चीन की विस्तारवादी नीति के विरोधी हैं। मेलोनी ने भी सत्ता में आने के बाद इटली को चीन के कर्ज के जाल से बाहर निकाला है और BRI से तौबा कर ली है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और इटली के बीच एक और बड़ी सांझ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भी है। इस कॉरिडोर की घोषणा पिछले वर्ष G20 के दिल्ली सम्मेलन में की गई थी। भारत से यह कॉरिडोर शुरू होगा और इटली के रास्ते यूरोप में दाखिल होगा। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर से भारत और इटली दोनों को फायदा होने वाला है। अगर कम शब्दों में कहा जाए तो टीम मेलोडी दुनिया के बदलते मिजाज का एक प्रतिबिंब है। टीम मेलोडी प्रगतिशील है और सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। दोस्तों, टीम मेलोडी कट्टरवाद और विस्तारवाद से लड़ने का दम रखती है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में टीम मेलोडी बदलती दुनिया में क्या भूमिका निभा पाएगी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।